हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम कनकेव फंक्शन, कन्वेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिसंबर 2023 के एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन बना था। और कैसे अगर आपको एक न्यूमेरिकल फंक्शन दिया हो, एयर फंक्शन, टीयर फंक्शन, एमआर फंक्शन, तो कैसे आप पता करोगे कि वो कनकेव है, कन्वेक्स है ना। इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आएगा। डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को हम आज के लेक्चर में समझते हैं। इससे पहले ना मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो है मैक्सिमा मिनिमा पे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको मैक्सिमा मिनिमा वाला पोर्शन पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इसी चैनल पर है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। और आप सबको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 1 पेपर 2 अवेलेबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं, एमपीपीएससी आरपीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। DSSS पीजीटी केवीएस पीजीटी के कोर्सेज अवेलेबल है। रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। इसमें जैसे अभी ये जो बैच चल रहा है जीआरएफ महासंग्राम का, इसमें ये 4 महीने की वैलिडिटी वाला है। आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी, 12 मंथ्स की वैलिडिटी, सभी प्लान्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। इसमें आपको वीकली क्विज भी मिलती है। वीकली क्विज लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम के। सो लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 डायग्राम्स बना के दिखा रही हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो एक शॉर्ट एंड सरल वे में जो भी इसमें रेलिवेंट चीज़ें हैं आपके समझने लायक है, वो मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है, ये पता लगा पाए। मैक्सिमा मिनिमा कब होता है, कौन सी शेप आपको एग्जाम में दी और आपको मैक्सिमा लगाना है, मिनिमा लगाना है ना। कब फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है, इन चीज़ों के बारे में समझने वाले। अब जैसे ये वाला जो हमारा कर्व है, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम मैक्सिमा मिनिमा करते हैं ना, और ये जो कर्व है ये आपका मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जब हम मैक्सिमा मिनिमा करते हैं तो इसकी कंडीशंस होती हैं। जैसे मिनिमा की कंडीशन ये होती है, मिनिमा के केस में जो मेरा सेकंड डेरिवेशन होता है, सेकंड डेरिवेशन होता है वो पॉजिटिव आता है ना। और मैक्सिमा के केस में जो मेरा सेकंड डेरिवेशन होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला जैसे कर्व है मिनिमा का, इसमें अगर आपको एग्जाम में ये पोर्शन दिया हुआ है डायग्राम का और पूछा कि बताओ इसमें फर्स्ट डेरिवेशन और सेकंड डेरिवेशन क्या है, तो ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, देखिए इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है स्लोप। ये देखिए इस तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है। यानी कि ये जो पोर्शन है इसमें अगर फर्स्ट डेरिवेशन की बात करें तो वो नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0। ठीक है, अगर इस डायग्राम की बात करूं तो देखिए इसमें स्लोप पॉजिटिव जा रहा है, तो यानी कि इस केस में जो मेरा फर्स्ट डेरिवेशन है वो पॉजिटिव है। और दोनों केसेस में सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि मिनिमा, दोनों फेसेस तो मिनिमा के ही है ना। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर इतना पोर्शन दिया हो, आपको ये 2 कंडीशंस इसकी हैं, ये पोर्शन दिया हो, ये 2 कंडीशंस इसकी। ठीक है, अब इसी तरह जैसे ये जो ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को भी मैं हाफ में डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये देखिए पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, देखिए, है ना। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो लेस देन 0 है। एंड दोनों केसेस में सेकंड डेरिवेशन लेस देन 0 ही आएगी कि मैक्सिमा की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम वाला कर्व बनता है ना, ये है कनकेव। इसके शेप को हम कनकेव, याद करो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं उसकी शेप ऐसे होती है, तो हम उसको बोलते हैं कन्वेक्स। अगर शेप ऐसी हो तो वो कनकेव बन जाता है। ये शेप कनकेव है, ये जो शेप है ये कन्वेक्स है। मतलब ये मिनिमा वाली डायग्राम कन्वेक्सिटी शो कर रही है, ये डायग्राम कनकेविटी शो कर रही है। ठीक है, इतनी चीज समझे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन लेती हूँ, लेट्स सी। जैसे आपको दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू की एक इक्वेशन दी हुई है, 10 + 5Q - Q², दिसंबर 2023 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें आपसे अगर पूछा गया कि बताइए कि ये जो मेरा फंक्शन है ये कनकेव है या कन्वेक्स है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू अगर कनकेव है तो एमआर भी कनकेव ही होगा, अगर एआर कन्वेक्स है तो एमआर भी कन्वेक्स होगा। तो ये आपको पूछा गया है कि बताइए ये कनकेव है या ये कन्वेक्स है। तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन करिए। क्या आएगा, 5 - 2Q। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग।
-5, क्यू मेरा 5/2 आ जाएगा, यही आएगा, है ना। नहीं भी क्यू को सॉल्व करना ये ऑप्शनल है, बता ना भी करो, ठीक है। सेकंड, क्योंकि हमारा मतलब तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन तक है। अब सेकंड डेरिवेशन अगर तो इसकी नेगेटिव आएगी तो वो मैक्सिमा है ना, अगर पॉजिटिव आएगी तो वो मिनिमा है, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेशन इसकी नेगेटिव में आ गई, ये देखिए नेगेटिव में आ गई, तो नेगेटिव वाला पोर्शन क्या हो गया, मैक्सिमा का। तो मैक्सिमा के केस में क्या होता है, फंक्शन कनकेव होता है। तो यानी कि ये जो मुझे एयर फंक्शन दिया गया है ये कनकेव फंक्शन है, कनकेव फंक्शन है, ठीक है, समझ गए। तो यही चीज मुझे आज की वीडियो में आपको समझानी थी, होपफुली आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।